उनका कहने का मतलब ये था, कभी उसको गलत इंटरप्रेट देखा मैं कुछ लोग उस पर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल अस्पताल भी जरूरी है, तो और क्या होता है कि, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से या कभी इच्छा जाहिर नहीं की कि किसी पोस्ट के लिए वो दावेदार है। लेकिन इस तरह से हल्के में लिया जा रहा है, बाकी नेता जो है डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो लगता है कि नीतीश कुमार, हम लोगों ने कभी कुछ कहा ही नहीं कि, हम लोगों ने एक ही चीज़ कहा है, हमारे पार्टी ने और मुख्यमंत्री जी ने, कि सीट शेयरिंग जल्दी से फाइनल कर लीजिए देश भर में, और सीट शेयरिंग फाइनल करके चुनाव अभियान पर चलिए। ये मुख्यमंत्री जी ने बार बार जरूर कहा है, इसमें डिले मत कीजिए। नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक कदमों को दिखाया जा रहा है, आप लोग अयोध्या जाएंगे? नहीं, अभी तो हम लोग को कोई जानकारी, कोई निमंत्रण तो ऐसा मिला नहीं है। और राम जो है वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो सबके है। किसी एक पार्टी से उसको जोड़ करके देखना, भगवान तो सबके है ना भाई, उसको न हम लोग कभी भी पॉलिटिकल उसमें इसको नहीं देखते हैं। नीतीश कुमार को भी निमंत्रण मिला है? नहीं, ये मेरे जानकारी में। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर मंदिर के जगह मेरे जानकारी में अगर मिलता है तो आप लोग जाएंगे? अगर निमंत्रण मिलता है तो नहीं, अभी जब होगा तब इस पर कमेंट करेंगे, मुझे जानकारी में नहीं। लेटर भेजा था उससे जुड़े हुए हैं, उनको मुख्यमंत्री से उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री समय नहीं मिल रहा है, हम देना चाहते हैं। नहीं, मुझे आइडिया नहीं इस चीज़ का, इसलिए मैं कोई कमेंट। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर मंदिर की जगह अस्पताल और स्कूल बनाते तो ज़्यादा लोगों को फायदा होता। नहीं, उनका कहने का मतलब ये था, कभी उसको गलत इंटरप्रेट देखा मैं कुछ लोग उस पर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल अस्पताल भी जरूरी है, हाँ, और मंदिर का काम तो सबकी अपनी अपनी आस्था है। हम लोग का स्टैंड बड़ा क्लियर है, जदयू का स्टैंड है कि हर एक धर्म में ये लोगों की आस्था है, वो उनका व्यक्तिगत चीज़ है, और सरकार को जो काम करना है सरकार करती है अपना काम लोगों के हित के लिए। मंत्री मदन सहनी, उन्होंने कहा संयोजक से और ऊपर है नीतीश कुमार, उन्हें पीएम उम्मीदवार बनाना चाहिए। बात तो सही बोल रहे हैं, उम्मीदवार की बात नहीं कर रहा, हम तो पहले स्पष्ट कर दिए कि भाई नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है। ये तो हम लोग शुरू से इस चीज़ को बोल रहे हैं कि जो भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, अगर 18 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड बिहार का है या केंद्र सरकार में काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो और क्या होता है कि, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से या कभी इच्छा जाहिर नहीं की कि किसी पोस्ट के लिए वो दावेदार है। लेकिन इस तरह से हल्के में लिया जा रहा है, बाकी नेता जो है डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो लगता है कि नीतीश कुमार, हम लोगों ने कभी कुछ कहा ही नहीं कि, हम लोगों ने एक ही चीज़ कहा है, हमारे पार्टी ने और मुख्यमंत्री जी ने, कि सीट शेयरिंग जल्दी से फाइनल कर लीजिए देश भर में, और सीट शेयरिंग फाइनल करके चुनाव अभियान पर चलिए। ये मुख्यमंत्री जी ने बार बार जरूर कहा है, इसमें डिले मत कीजिए, और मैक्सिमम जगह 1-to-1 फाइट होना चाहिए, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। कुछ जगह मान लीजिए फ्रेंडली फाइट है, अलग चीज़ है, ये जरूर उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं कही है। और जो उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था, जो एक दूसरे के साथ बैठते भी नहीं थे, सारे विपक्ष के लोगों को एक जगह इकट्ठा कर, यही दो बात पर रखा। कोई पोस्ट, कोई जगह कभी पार्टी ने और न ही मुख्यमंत्री ने इस स्पष्ट कर दिया। दरभंगा एम्स को लेकर के भारत सरकार से भी सहमति का पत्र आ गया है। बिहार सरकार ने, मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ, ये प्रस्ताव दिया था स्वास्थ्य विभाग ने कि अब जब नया डिजाइन आप बना रहे हैं तो उस नया डिजाइन में आप ये भी कर सकते हैं कि आप तो बोल रहे थे कि नीचे मिट्टी भरना है, तो आजकल पिलर पर भी स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। ये सुझाव दिया कि भाई पिलर पर स्ट्रक्चर खड़ा करके और नीचे वो पार्किंग हो जाता है, नीचे में आपको इतना बड़ा बेसमेंट बन जाता है, इतना बड़ा लॉन्ड्री बन जाता है, जो कपड़ा उपड़ा जो धुलता है इतना रूम में सारा, तो वो सारा आप नीचे में कर सकते हैं। और जो 309 करोड़ बिहार सरकार को मिट्टी भरने में लगता, वो पैसा हम आपके एजेंसी को दे देंगे। ये नहीं कि वो काम आपने भारत सरकार को करना है। या तो इस पर अगर आपको लगता है कि नया डिजाइन से ये बन जाए तो ये ठीक है, और नहीं आपको लगता है कि जो मिट्टी भर के ही भरना है, तो उन्होंने कहा है कि हम नया डिजाइन बना रहे हैं, वो पत्र उन्होंने लिखा है। अब हम कोशिश करेंगे उस नया डिजाइन में जो आप सुझाव दिए हैं, अगर उस रास्ते कोई बात बन जाती है, अगर वो बन जाएगा तब तो पिलर पे ही ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। उस पर वो काम कर रहे हैं, उसमें जो पैसा बिहार सरकार का हिस्से देना है वो देगी,
अन्य जो उन्होंने डिमांड किया है, चाहे वहाँ 4 लेन रोड बना कर देना है, चाहे बिजली को शिफ्ट करना है, पानी का इंतजाम करना, वो सारा काम बिहार सरकार कंसेंट दे चुकी है, वो सारा काम बिहार सरकार करके देगी। अब शोभन में ही दरभंगा का एम्स बनेगा। देखिए भाई, दरभंगा एयरपोर्ट में इसलिए चर्चा करता हूँ कि वहाँ कब ज़मीन हम लोग एक्वायर करके दे दिए, लेकिन आज भी वहाँ पर ILS नहीं लगा। जो फॉग में फ़्लाइट लैंड कर सके वो इंतज़ाम वहाँ पर नहीं किया गया। जबकि जब लैंड दिया गया और जिस समय से काम वहाँ शुरू हुआ, कम से कम इस सीज़न में तो काम हो जाना चाहिए था। इतना पैसा दे करके लोग टिकट लेता है और उसके बाद भी सारा फ़्लाइट कैंसिल हो जाता है, फ़्लाइट लैंड नहीं करता क्योंकि ये फॉग का समय है। और इतना सक्सेसफुल एयरपोर्ट है दरभंगा, उस पर ठीक से तो काम नहीं हो रहा। एक सेकंड, जो स्पाइस जेट को मैं टेक्निकल बात बता रहा हूँ, उड़ान स्कीम में वो एयरपोर्ट मिला था, वो अक्टूबर 2023 में ख़त्म हो गया। तो वो जो सेक्टर मिला हुआ था, वहाँ दूसरे एयरलाइन को टाइम देना चाहिए, उसको फिर 1 साल का शायद एक्सटेंशन दे दिया। तो ये तो करेक्ट नहीं। जो हमको जानकारी मिली है कि उनको फिर एक्सटेंशन दे दिया है कि जब 2, 3, 4 एयरलाइंस दरभंगा से दिल्ली या दरभंगा से मुंबई या दरभंगा से बेंगलोर होगा, इंडिगो भी होगा, एयर इंडिया भी होगा, विस्तारा भी होगा, तभी तो रेट कम होगा, तभी तो और सुविधा बढ़ेगी वहाँ पर। और जिसको दिया हुआ है वो उसका मोनोपोली है वहाँ पर। तो ये ज़रूर हम लोग बार बार मांग करते रहे हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट पर आप अन्य एयरलाइन को भी, मैंने बात किया इन सब एयरलाइन से, बोला कि हम लोग को टाइम स्लॉट ही नहीं मिल रहा, तो वो टाइम देना चाहिए, नाइट लैंडिंग की व्यवस्था करनी चाहिए, फॉग की व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। पूरा उत्तर बिहार के लोग, मुझे कोई मिले मधेपुरा से बेंगलोर जाना था, आ रहे थे दरभंगा से बेंगलोर, 4 टिकट लिए, कुछ 88,000। अब आप सोच लीजिए, आप फ्लाइट भी कैंसिल हो। तो इतना सक्सेसफुल एयरपोर्ट है, तो उस पर जरूर केंद्र सरकार को ध्यान देकर रास्ता निकालना। मैंने कहा ना आपको, जदयू पार्टी और हमारे नेता ने कभी किसी पद की इच्छा जाहिर नहीं की, पब्लिकली भी, मीडिया में भी, और जब मीटिंग भी हुई, चाहे कांग्रेस के यहाँ मीटिंग हुई हो, चाहे इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई, नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे पर्सनली कुछ नहीं चाहिए। ये उनका ऑफिशियल स्टैंड उसमें रहा। लेकिन सब लोग एक मंच पर आकर के 2024 का चुनाव लड़े, वहाँ भी कहा। इसलिए आगे क्या होगा, क्या परिस्थिति होगी, कौन किस चीज़ का विरोध कर रहा है, वो वही लोग बता सकते हैं। जो मुख्यमंत्री जी की चाहत थी, वो एक काम तो उन्होंने कर दिया, और दूसरी चाहत है कि मैक्सिमम सीट पर 1 to 1 लड़ाई हो। इसलिए सीट शेयरिंग जरूरी है, और उनकी इच्छा होती तो अक्टूबर तक हो जाना चाहिए था। तो हम लोग डिले हो गए इसमें। वो तो चाहते थे कि अक्टूबर तक सीट शेयरिंग हो जाए और 2 अक्टूबर को हम लोग राजघाट से कैंपेन भी शुरू कर दें। उनकी इच्छा तो वहाँ तक थी, उन्होंने कहा, अपनी इच्छा जाहिर भी की थी, लेकिन उसमें डिले हुआ। फिर 3 राज्य का चुनाव था तो कांग्रेस उसमें बिजी थी। लेकिन उनकी यही इच्छा है जो लास्ट मीटिंग में दिल्ली में उन्होंने इंडिया में कहा कि भाई कम से कम जनवरी तक फाइनल करके चलिए, और उसी पर अभी सारा ध्यान रहेगा। सीट्स दरभंगा एम्स को लेकर के भारत सरकार से भी सहमति का पत्र आ गया है। बिहार सरकार ने, मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ, ये प्रस्ताव दिया था स्वास्थ्य विभाग ने कि अब जब नया डिजाइन आप बना रहे हैं तो उस नया डिजाइन में आप ये भी कर सकते हैं कि आप तो बोल रहे थे कि नीचे मिट्टी भरना है, तो आजकल पिलर पर भी स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। ये सुझाव दिया कि भाई पिलर पर स्ट्रक्चर खड़ा करके और नीचे वो पार्किंग हो जाता है। नीचे में आपको इतना बड़ा बेसमेंट बन जाता है, इतना बड़ा लॉन्ड्री बन जाता है, जो कपड़ा उपड़ा जो धुलता है इतना रूम में सारा, तो वो सारा आप नीचे में कर सकते हैं। और जो 309 करोड़ बिहार सरकार को मिट्टी भरने में लगता, वो पैसा हम आपके एजेंसी को दे देंगे। ये नहीं कि वो काम आपने भारत सरकार को करना है। या तो इस पर अगर आपको लगता है कि नया डिजाइन से ये बन जाए तो ये ठीक है, और नहीं आपको लगता है कि जो मिट्टी भर के ही भरना है
तो उन्होंने कहा है कि हम नया डिजाइन बना रहे हैं, वो पत्र उन्होंने लिखा है। अब हम कोशिश करेंगे उस नया डिजाइन में जो आप सुझाव दिए हैं, अगर उस रास्ते कोई बात बन जाती है, अगर वो बन जाएगा तब तो पिलर पे ही ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। तो उस पर वो काम कर रहे हैं, उसमें जो पैसा बिहार सरकार का हिस्से देना है वो देगी। अन्य जो उन्होंने डिमांड किया है, चाहे वहाँ 4 लेन रोड बना कर देना है, चाहे बिजली को शिफ्ट करना है, पानी का इंतजाम करना, वो सारा काम बिहार सरकार कंसेंट दे चुकी है, वो सारा काम बिहार सरकार करके देगी। अब शोभन में ही दरभंगा का एम्स बनेगा। देखिए भाई, दरभंगा एयरपोर्ट में इसलिए चर्चा करता हूँ कि वहाँ कब ज़मीन हम लोग एक्वायर करके दे दिए, लेकिन आज भी वहाँ पर ILS नहीं लगा है, जो फॉग में फ्लाइट लैंड कर सके वो इंतज़ाम वहाँ पर नहीं किया गया। जबकि जब लैंड दिया गया और जिस समय से काम वहाँ शुरू हुआ, कम से कम इस सीज़न में तो काम हो जाना चाहिए था। इतना पैसा दे करके लोग टिकट लेता है और उसके बाद भी सारा फ्लाइट कैंसिल हो जाता है, फ्लाइट लैंड नहीं करता क्योंकि ये फॉग का समय है। और इतना सक्सेसफुल एयरपोर्ट है दरभंगा, उस पर ठीक से तो काम नहीं हो रहा। एक सेकंड, जो स्पाइस जेट को मैं टेक्निकल बात बता रहा हूँ, उड़ान स्कीम में वो एयरपोर्ट मिला था, वो अक्टूबर 2023 में ख़त्म हो गया। तो वो जो सेक्टर मिला हुआ था, वहाँ दूसरे एयरलाइन को टाइम देना चाहिए, उसको फिर 1 साल का शायद एक्सटेंशन दे दिया। तो ये तो करेक्ट नहीं। जो हमको जानकारी मिली है कि उनको फिर एक्सटेंशन दे दिया है कि जब 2, 3, 4 एयरलाइंस दरभंगा से दिल्ली या दरभंगा से मुंबई या दरभंगा से बेंगलोर होगा, इंडिगो भी होगा, एयर इंडिया भी होगा, विस्तारा भी होगा, तभी तो रेट कम होगा, तभी तो और सुविधा बढ़ेगी वहाँ पर। और जिसको दिया हुआ है वो उसका मोनोपोली है वहाँ पर। तो ये जरूर हम लोग बार बार मांग करते रहे हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट पर आप अन्य एयरलाइन को भी, मैंने बात किया इन सब एयरलाइन से, बोला कि हम लोग को टाइम स्लॉट ही नहीं मिल रहा, तो वो टाइम देना चाहिए, नाइट लैंडिंग की व्यवस्था करनी चाहिए, फॉग की व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। पूरा उत्तर बिहार के लोग, मुझे कोई मिले मधेपुरा से बेंगलोर जाना था, आ रहे थे दरभंगा से बेंगलोर, 4 टिकट लिए, कुछ 88,000। अब आप सोच लीजिए, आप फ्लाइट भी कैंसिल हो। तो इतना सक्सेसफुल एयरपोर्ट है, तो उस पर जरूर केंद्र सरकार को ध्यान देकर रास्ता निकालना चाहिए। अब चुनाव आएगा तो होगा ही। लेकिन पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमला हुआ है, आज गाड़ियां तोड़ दी गई हैं, मीडिया वालों पर भी हमला हुआ। मुझे आइडिया नहीं है, अभी मैं इसलिए कमेंट को मैंने देखा नहीं। लेकिन ईडी का रेट तो बढ़ा है। स्वाभाविक है, अभी तो जैसे जैसे लोकसभा आएगा वो बढ़ेगा, अभी देखिए दिखाई पड़ेगा। जानकारी नहीं है क्या एजेंडा है, लेकिन जो मुख्यमंत्री जी जो लास्ट मीटिंग जब हुई थी दिल्ली में, अब वहाँ उन्होंने आग्रह किया था कि जनवरी में सीट शेयरिंग फाइनल कर लीजिए। ये आग्रह जब मुख्यमंत्री जी अपनी बात रखे तो उन्होंने कहा था कि जनवरी तक सीट शेयरिंग फाइनल करके और काम पर हम लोग फील्ड में फिर चलें अपना अभियान को लेकर। तो वो एक एजेंडा होना चाहिए कि भाई जो सीट शेयरिंग वाला है वो जहाँ जहाँ करना है वहाँ तय करके काम शुरू हो जाना चाहिए। और क्या एजेंडा है, जब मीटिंग होगा तो उसी पे तय होगा। अभी जानकारी में हम लोग को नहीं। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के 12 सीट की बात करी है, पूरे देश में 300 से अधिक सीट की। देखिए, अखबार में या मीडिया में क्या आता है उस पर तो हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे नहीं, लेकिन कांग्रेस को क्या लड़ना है नहीं लड़ना है वो आरजेडी से बात कर रहे होंगे, आरजेडी से ही बात करके तय होगा, और फिर जेडीयू का आरजेडी से बात होगा। हाँ, लेकिन हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते कि मीडिया में क्या आया और क्या डिमांड किया। जब 1 to 1 बैठ करके वो बात करेंगे या जब हम लोगों की बात होगी उसी में ये बात तय होगी। 16 सीटिंग सीट है, उस पर दावेदारी जरूर की बनेगी। दावेदारी क्या है, सीटिंग ही है, दावेदारी की बात क्या है। तो जो सीटिंग है वो सीटिंग है, उसमें कहाँ कन्फ्यूजन है। 16 तो सीटिंग है ही ना भाई, लेकिन जब बात होगी उसका डिटेल में ये किया जाएगा उस समय। कन्वेनर बनाने को लेकर चर्चा हो रही है। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, और टाइम एंड अगेन हम लोगों ने ये बात कही है कि जब भी मुख्यमंत्री जी इस काम को का शुरुआत की अपने पर्सनल लेवल पर,
और वो आर्किटेक्ट रहे इस अलायंस के। आप सब साथी जानते हैं, जितने मीडिया बंधु पटना के खास करके हैं, तो पहला प्रोग्राम भी यहाँ देखे जब इंडिया का मीटिंग यहाँ पर किया गया था, तो कभी उन्होंने कोई इच्छा जाहिर नहीं की कि कोई ये पोस्ट या कोई चीज़। उनका एक ही चीज़ था कि सारे विपक्ष के लोग एक प्लेटफॉर्म पर, और सक्सेसफुली किया गया। आगे कोई इस तरह का बात आता है तो उस समय इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन अभी इस तरह की कोई बात हम लोग की जानकारी नहीं। लेकिन सुशील मोदी ने कहा है कि गठबंधन की चिंता सुशील मोदी जी नहीं करें, किससे कैसे बात करेंगे और किस पोस्ट का क्या महत्व है। जॉर्ज साहब थे एनडीए में कन्वीनर, तो मुंशी का पद था क्या? जॉर्ज फर्नांडिस अटल जी की सरकार में एनडीए के कन्वीनर थे। तो इस तरह के बात पे आप क्या रिस्पॉन्ड कीजिए? और इंडिया गठबंधन कैसे चलना है उस पर छोड़ दें, वो अपना तय करेगा क्या कोर्स, कैसे सीट की बात हो। पहले लगता था कि एक साथ बैठ ही नहीं सकते, एक साथ चल रहा है ना गठबंधन, और सीट शेयरिंग भी कर लेगा, चिंता मत कीजिए। वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।